हाँ जी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा अपनी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स। अभी तक कौन सी क्लास में थे तुम लोग? क्लास 10th में। सच बताना, दिल से बताना यार, साइंस में इंटरेस्ट था या नहीं था? भाई साहब थैंक गॉड यार, बहुत मुश्किल से निकाली है ना। एसएसटी में था या नहीं? थोड़ा बहुत तो था एसएसटी में। मैथ में इंटरेस्ट तो वहां तो होता ही है। असल में किस किस मैथ्स है? 11th में मैथ्स लिया है? एक दो तीन, ओके, सबने मैथ मतलब नॉर्मल ले रखे तुम लोगों ने मैथ्स। अच्छा, जब क्लास 10th में थे यार, तो घिसे पीटे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएस, संस्कृत भी था क्या कुछ? आईटी था आप लोगों का। मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक भाई सब यही सब्जेक्ट्स पागल हो जाते हैं पढ़ पढ़ के, है ना। लेकिन क्लास 11th में आके ऐसा क्या चेंज हो गया भैया? अकाउंट्स आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, बिजनेस स्टडीज आ गया। कुछ तो ऐसा होगा ना यार, कॉमर्स में जो इतनी खास चीजें आ गई तुम्हारे पास, अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडीज। तो आज हमने क्या स्टार्ट करना है अपना? इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। तो बेसिकली जब तक बेटा अपने को पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में इसमें है क्या, पता ना सर इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स का आप लोगों का टोटल? 80 मार्क्स। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं, इस 80 मार्क्स में से बेटा आप लोगों के जो इकोनॉमिक्स है उसके दो पार्ट्स है। हाँ जी। क्या है वो पार्ट्स? फर्स्ट बुक का नाम है बेटा आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स। क्या नाम है? स्टैटिस्टिक्स। दूसरी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरी क्या है बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। बताना स्टैटिस्टिक्स कितने मार्क्स की होगी? 40 मार्क्स की आप लोगों की स्टैटिस्टिक्स, और 40 मार्क्स की बेटा आप लोगों के पास क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। अब याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि इस पूरी की पूरी स्टैट में टोटल कितने चैप्टर्स है? 13। कितने चैप्टर्स है? 13 चैप्टर्स। और आप लोगों की इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेटा टोटल है 12 चैप्टर्स। कितने हैं? 12। अब आप लोगों को मैं बता देता हूं, ये जो आप लोगों के 13 चैप्टर्स है ना, इन 13 चैप्टर्स में से बेटा मैंने आप लोगों को इसकी वेटेज बता दी पूरी की पूरी। जो आप लोगों के 1 to 5 चैप्टर्स होंगे, 1 to 5, और 6 to 13, बताना मैंने कितना कितना बताया? इसकी वेटेज है 8 to 10 मार्क्स। कंप्लीट थ्योरेटिकल, कंप्लीट थ्योरेटिकल। और आप लोगों को जो मैंने बताया 6 to 13 वाला, ये सारा कंप्लीट प्रैक्टिकल। कंप्लीट प्रैक्टिकल यहां तक ठीक है। लेकिन ना चलो मैं ना ग्राफ्स को भी ना थ्योरेटिकल में एक बार के लिए काउंट कर देता हूं आप लोगों के लिए ना। मैं ग्राफ्स को भी यही ले लेता हूं। लो जी, कितने हो गए अब? कितने हो गए अब? 1 to 8 थ्योरी और 9 to 13 प्रैक्टिकल। मैंने ग्राफ्स को भी इसी में काउंट कर दिया, क्योंकि ग्राफ में तो क्या प्रैक्टिकल, उसको थ्योरेटिकली पार्ट मान लेंगे। और कितना पहले मैंने परसेंटेज, कितना वेटेज है? 8 to 10 मार्क्स। मतलब पहले 8 चैप्टर 8 से 10 नंबर के। लेकिन अगले जो बेटा 4 चैप्टर्स आपके जो कंप्लीट प्रैक्टिकल है, वो कितने? अप्रोक्सीमेटली 30 to 32 मार्क्स। तो ये हमारे लिए क्या है बेटा? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें कवर करना है। क्योंकि वेटेज कितनी है? 32। पहले 8 चैप्टर पढ़ के कितने मार्क्स बनेंगे? सिर्फ 8 to 10। अगले 4 पढ़ के कितने मार्क्स मिलेंगे? 32 मार्क्स। समझ आया? तो आज मैं आप लोगों को बेटा पहले 1 to 8 चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को स्टार्ट कराऊंगा। जरा फटाफट से डाल दो हेडिंग, इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिक्स। डालिए फटाफट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। यार इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिक्स करने से पहले मुझे तुम्हारे में से कोई वर्ड बताएगा इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट है पूरा इकोनॉमिक्स यार, है या नहीं है? तुम मुझे बता दो। सब्जेक्ट है ना पूरा का पूरा, तो क्या मतलब होता है इकोनॉमिक्स का? हाँ जी। व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक्स? एनी आइडिया? थोड़ा थोड़ा गेस कर लो यार, क्योंकि मुझे पता है 10th क्लास की एसएसटी में भी छोटा सा पार्ट होता था इकोनॉमिक्स का। बता दो, नहीं होता था तो क्या मतलब होता था इकोनॉमिक्स का? और मुझे 10th क्लास की बात बताओ, तुमने 11th में 10th क्लास में तुमने इकोनॉमिक्स के पार्ट में कौन से वाला हिस्सा पढ़ा हुआ और कौन सा चैप्टर पढ़ा हुआ? मुझे याद है एक चैप्टर होता था मनी एंड बैंकिंग वाला, होता था ना शायद, जहां तक मैंने सुना हुआ है। हाँ, मनी एंड क्रेडिट। और ये एक ही था, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, और वेरी गुड।
तो मुझे बस इतना ही तो पूछना है यार, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, मुझे वही तो पूछ रहा हूँ। व्हाट मीन बाय इकोनॉमिक्स? हाँ जी। इकोनॉमिक्स मतलब जरूरत। ओके, गुड। इकोनॉमिक्स मतलब डेवलपमेंट। ओके, गुड। और बेटा, एनी आइडिया, एनी गेस? कुछ भी बोलो, बस मुझे तो बुलवाना है तुमसे। इकोनॉमिक्स मतलब रिसोर्सेज। ओके, गुड। रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करना। वेरी गुड। ओके, और और थोड़ा सा। अच्छा, मनी से रिलेटेड, चलो सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बेसिकली बेटा, इकोनॉमिक्स वर्ड ना हमारे इंडिया का वर्ड ही नहीं है। तुम्हें पता है, हमारा इंडिया ना कॉपी पेस्ट करने में माहिर है। पता है इस बात का? हमारे इंडिया वाले कॉपी पेस्ट करने में भाई साहब माहिर हैं। कैसे मारे तुम्हें वो बताता हूँ। तुम्हें पता है हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मत समझ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एसएससी में पढ़ा होगा, वो भी इंडिया का कॉपीड है भाई साहब। यूएसए वालों का मारा था हम लोगों ने एज इट इज, हल्की फुल्की अमेंडमेंट किए, चलो जी छुट्टी कर ली हमने एज इट इज। तो ये सेम वर्ड इकोनॉमिक्स भी हमारी कंट्री का वर्ड ही नहीं है। ये बेटा वर्ड जो है ना, इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, लिखिए शुरू बेटा, इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज या ग्रीक वर्ड। ये जो वर्ड है ना इकोनॉमिक्स, ये कहां से आया बेटा? ग्रीक वर्ड से आया। ग्रीक वर्ड विच मीन्स, इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, नॉट इंडियन, ग्रीक वर्ड से है। विच मीन्स ओइकोस, ओ आई के ओ एस, ओइकोस, एंड नेमिन्स, एन ई एम ई आई एन। ये दो वर्ड्स अलग अलग हैं। विच मीन्स ओइकोस एंड नेमिन्स। और ये वर्ड्स हाईलाइट कर लेना बेटा। बताओ इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया? एक ग्रीक वर्ड से है, ग्रीक लैंग्वेज से है। मतलब क्या है सर इसका? ओइकोस एंड नेमिस। सर क्या मतलब है? ये दोनों वर्ड्स कहां के हैं? ग्रीक लैंग्वेज के। तो सर इंडियन भाषा बताओ ना, क्यों ग्रीक पढ़ा रहे हो? मतलब समझो बेटा, ओइकोस को हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड। ओइकोस को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? हाउस होल्ड। और नेमिस को बेटा हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को बेटा आपस में मिला दूंगा, ओइकोस और नेमिन्स को, तो इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब क्या बन जाएगा? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या बन जाएगा बेटा? हाउस होल्ड मैनेजमेंट बन जाएगा। मतलब हमें अपनी चीजों को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। हाउस होल्ड मतलब बेटा क्या? हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब क्या होता है? हम लोग कौन है? कंज्यूमर। यस और हम लोग कौन है बेटा? कंज्यूमर लोग हैं। तो हमें अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करना है, ये कौन सिखाती है बेटा आप लोगों को? आपकी इकोनॉमिक्स सिखाई। बात समझ में आई जो मैंने वर्ड्स बोले हैं आप लोगों को? अब बात को बहुत ध्यान से सुनना हो। जरा मुझे बताना एक वर्ड, क्या इकोनॉमिक्स वर्ड से आप लोगों को एक वर्ड और माइंड में आना चाहिए? इकोनॉमी। क्या नहीं आना चाहिए क्या? यार इकोनॉमिक्स वर्ड से तो एक वर्ड बन रहा है ना, क्या? इकोनॉमी। अच्छा, व्हाट मीन बाय इकोनॉमी? व्हाट यू मीन बाय इकोनॉमी? इकोनॉमी का मतलब क्या है? इकोनॉमी मतलब बेटा वो प्लेस, वो एरिया जहां पर हम लोग, अब इस टाइम आप लोग पता है कहां बैठे हो? इकोनॉमी में बैठे हो। केडीआर इकोनॉमी है ये पूरी इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी, केडीआर इकोनॉमी या कोई भी इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब वो प्लेस, वो एरिया जहां पर एक पर्सन अपनी कंजम्पशन करता है, प्रोडक्शन करता है, सेविंग्स करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। वो क्या होती है यार? इकोनॉमी तो होती है। अब जरा मुझे आप लोग बता दो, आप लोगों में से किस किस बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है? सुबह घर से मिलते होंगे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। शाम को डेली तुम खाते होगे मोमोज, गोलगप्पे, बर्गर, टिक्की। यस और नो? इसका मतलब उस पैसे से आप लोगों ने क्या किया है? क्या किया है? कंजम्पशन किया, कंज्यूम किया, खर्च किया पैसा। तो इसका मतलब आपको वो पैसा किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये कौन बताएगा आप लोगों को? इकोनॉमिक्स बता। बात समझ में आई? अब ये जो वर्ड है बेटा इकोनॉमिक्स, इससे वर्ड बन के आया क्या? इकोनॉमी। और मैंने क्या बताया इकोनॉमी का मतलब? वो प्लेस, वो एरिया जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, स्पेंडिंग करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सेविंग्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सारे काम करते हैं नहीं करते? तो ये क्या है भैया? अपने आप में इकोनॉमी वर्ड है। और इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी क्या होंगी? हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बोलो जरा, है या नहीं? इकोनॉमी के अंदर बेटा बहुत सारी क्या होंगी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है। बताना जरा, कोई मुझे एक प्रॉब्लम गिनवाओ यार, बताओ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है?
सोच के बताओ हमारी इकोनॉमी में कौन कौन से बेटा प्रॉब्लम्स होती होंगी। पहली प्रॉब्लम बताओ, एनी आइडिया, गेस। प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। रिसोर्सेज को वेरी गुड मैनेज करना। और तुम्हें सड़कों पे तुम्हें वो भिखारी गरीब लोग नजर आते हो तो कभी दिखाई दिए? हाँ, क्या मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेटा हमारे इंडिया के अंदर मैं कह नहीं सकता क्या यार, पॉवर्टी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पॉवर्टी, वेरी गुड। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इलिटरेसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और और एक वर्ड सुना कभी, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाना। भाई साहब तुम्हें पीछे सुना होगा कि नींबू, लेमन, जो चीज भाई 10-20 रुपए की किलो आती थी 220 रुपए किलो, मतलब एक गरीब आदमी के लिए भाई साहब लेना औखा हो गया यार। 200 रुपए के 3 नींबू, कहने में शर्म आने लगी, 200 के 3 नींबू। हाँ या ना? तो उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो क्या मुझे ये बताओगे आप लोग, क्या ये सारी प्रॉब्लम्स है या नहीं है? यस और नो? तो बेटा इकोनॉमिक्स का मतलब समझो यार, इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स की, इन सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करना, इनके बारे में पढ़ना ही क्या कहलाती है, इकोनॉमिक्स यार। अब समझ में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, कि इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स की स्टडी करना क्या बन जाएगा, इकोनॉमिक्स। यानी कि क्या मैं ऐसे लिख दूं बेटा, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स is known as इकोनॉमिक्स। सो सिंपल। बोलो डेफिनेशन क्लियर हो गई। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज नोन एज इकोनॉमिक्स। अब ना बेटा बहुत सारे ना बादशाह लोग आए, जैसे साइंस में तुमने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मोशन, किसने दिया था ये? मेरी भी वीक है, मुझे लगा तुम्हारी भी वीक ही है। अरे न्यूटन ने नहीं दिया था क्या ये लॉ ऑफ, किसने दिया था ये? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये आते थे ना, पढ़ते होंगे तुम लोगों ने यार। तो ये किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था भाई साहब। जो चीज लिख दी जाती है लो, लो का मतलब क्या होता है भैया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर इस भाई ने की तो तब भी यही है, इसने की तब भी यही है, उसने किया तब भी यही है, ये लो है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये वाली बात। हाँ है ना? तो सेम बेटा ऐसे हमारी इकोनॉमिक्स की ना डेफिनेशंस पे बात है, डेफिनेशन कि एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है इकोनॉमिक्स की। तो डालो बेटा हेडिंग, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, कि एक्चुअल में ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होगी मेरे भाई। तो ऐसे ना बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए। कौन आए? बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए, जिन्होंने बेटा बताया कि एक्चुअल में, हाँ एक्चुअल में क्या इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे ना हमारे एक महान भाई साहब, जिनको इकोनॉमिक्स का बादशाह कहा जाता है, जिनका नाम था बेटा एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। लिखिए, एडम स्मिथ। ये जो एडम स्मिथ है ना बेटा, इसे हम लोग बोलेंगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, द आंसर इज एडम स्मिथ। एग्जाम में आने वाला बेटा 1 मार्कर क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। इस भाई ने पता क्या डेफिनेशन दी, ये कहते हैं इकोनॉमिक्स पता है क्या है, पैसा इकट्ठा करते रहो, पैसा जोड़ते रहो, कमाते रहो कमाते रहो कमाते रहो, वेल्थ इकट्ठी करते रहो करते रहो करते रहो। बेटा ये कहते थे कि बस वेल्थ ही तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास ये वेल्थ है तो तुम्हारी हर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व। मतलब इन्होंने अपने पूरी की पूरी डेफिनेशन के अंदर ना फोकस किस पे किया, वेल्थ पे। बट में वेल्थ, पैसा। भाई पैसा इकट्ठा करो जितना मर्जी कर सकते हो, पैसा अगर है तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सोल्व, पैसा नहीं है तो भाई तुम लोग मतलब क्या रहोगे, तुम लोग प्रॉब्लम्स में ही रहो। तो बताओ एडम स्मिथ ने सारी डेफिनेशन किसके ऊपर दी, किस चीज के ऊपर दी, वेल्थ के ऊपर। हमें डेफिनेशन लर्न नहीं कर रही है यार, हमें सिर्फ मेन वर्ड याद रखना है कि एक्चुअल में हमने जो हमारे एडम स्मिथ था उसने फोकस किस चीज पे किया। तो बताओ फोकस किस पे किया, वेल्थ वर्ड के ऊपर किया। समझ में आया? अब इंसान चला जाता है भाई, बेचारे स्वर सिधार गए, उसके बाद एक नया बंदा पैदा होके आ गया। नए बंदे का नाम था मेरे भाई क्या, एल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम है, एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने ना पता है क्या कहा, कहते हैं ये जो बेवकूफ एडम स्मिथ था ना, ये तो पागल आदमी था यार, बस पैसा पैसा करता रहता था।
अरे इस पैसे खाली से थोड़ा ना प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तुम दुनिया में सोशल वेलफेयर करो, क्या करो, लोगों की सेवा करो, जो गरीब लोग हैं उनको पैसा दो, तभी तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो बेटा इसने अपना पूरा का पूरा फोकस किस पे दिया, सोशल वेलफेयर पे दिया। किस पे दिया, सोशल वेलफेयर पे। तो ये क्या कहता था कि भैया इकोनॉमी में तुम्हारी प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो पाएंगी जब तुम क्या करोगे, लोगों की सेवाएं करोगे। बोरिंग तो नहीं लग रहा ना यार? बोरिंग है वैसे, मेरे को तो बोरिंग लगता, तुम्हें पता नहीं लग रहा है नहीं लग रहा। हाँ जी, समझ में आया। अब ये भाई बस आप इस वर्ग सिधारे एक और प्रकट होकर के आ गए, जिनका नाम रखा गया लियोनेल रॉबिन्स। चिंता मत कर, हमें नाम भी याद नहीं रखने का। अब भैया अजीब सा नाम आ रहे हैं यार, ये तो नाम भी हमें याद नहीं रखना, ठीक है, चिंता मत कर। लियोनेल रॉबिन्स, क्या नाम है बेटा, लियोनेल रॉबिन्स। इन्होंने ना अपनी पूरी की पूरी डेफिनेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या कह दी, कहते हैं सब कुछ पता है किसके ऊपर बेस्ड है, स्कार्सिटी के ऊपर बेस्ड है। स्कार्सिटी बोलते हैं इसको बेटा, शॉर्टेज। इसको बोलते हम लोग बोलेंगे क्या, कमी कह सकते हो इसको आप लोग, या फिर शॉर्टेज कह सकते हो इसको आप लोग। हाँ जी, ये कहते हैं भैया इकोनॉमी में हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसको कैसे यूज करो, ऑप्टिमम करो। भैया अब तुमने कई बार देखा होगा यार, हम कहीं मार्केट में जा रहे होते हैं ना, तो वाटर टैप्स होते हैं, तो वहां पे क्या लिखा होता है, कृपया पानी व्यर्थ ना बहाएं क्योंकि ये कीमती है। लिखा होता है कि नहीं लिखा होता, सच बताना। हाँ है ना। बस तुम लोगों ने एक एड देखी है यार, देख तो टीवी वगैरह मूवीज वगैरह देखते हो, आईपीएल ही चल रहा है बस आजकल तो, मूवीज देखते होगे, टीवी देखते होगे। तो जब बीच में एड आती थी, तो मुझे अभी तक याद है, एक ना रेड लाइट आती थी, तो एक पेरेंट मतलब एक बाप और बेटा दोनों बैठे थे ड्राइविंग सीट पे, बाप ड्राइव कर रहा था और बेटा साथ बैठा हुआ था। तो 4 मिनट की रेड लाइट थी, और रेड लाइट के टाइम पे ना वो बेटा कहता है पापा को, पापा गाड़ी बंद कर दो, अभी तो कितने मिनट पड़े हैं, 4। उसके पापा क्या कहते हैं, बेटा 4 मिनट तो है, तो क्या फर्क पड़ता है। बेटे का आंसर सुन, याद है, सुना ऐसा कुछ, देखा या नहीं देखा। उसका आंसर पता है क्या होता है, पापा अगर सारे के सारे लोग ही पेट्रोल को ऐसे ही कंज्यूम करते रहे, तो जब हम लोग आपकी जनरेशन में आएंगे ना, तो हमें तो बैलगाड़ी पे आना पड़ेगा, साइकिलें चलानी पड़ेगी। क्यों, क्यों बोला उसने ऐसा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है भाई, अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, लियोनेल रॉबिन्स ने क्या बोला भैया, हर एक चीज किसके ऊपर बेस्ड है, सर स्कैर्सिटी के ऊपर बेस्ड है। अगर आप लोगों ने हर एक चीज को ऐसे ही वेस्ट 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 करते रह गए, तो आने वाला टाइम ऐसा आएगा, रिसोर्सेज क्या खत्म हो जाएंगे इकोनॉमी में। तो ऐसा टाइम हमें नहीं आने देना। क्लियर हो गई यहाँ पे डेफिनेशन, पक्का 100% गारंटी के साथ हो गया। नेक्स्ट लिखो बेटा नंबर 4। अब इसके जाने के बाद भी एक इंसान और महान प्रकट हुआ, जो कहता है ये तीनों ही साले पागल थे। कोई कहता है पैसा पैसा पैसा, कोई कहता है सोशल वेलफेयर वेलफेयर, कोई कहता है स्कार्सिटी। मेरी सुनो, मैंने सबसे सही डेफिनेशन दिया, अपने आप को कोई गलत कहता है, उसने अपने आप को सही बोला, उसने अपने आप को सही बोला, वो गलत कह गया। तो मतलब चौथे नंबर पे बेटा एक और इंसान आया, जिसका नाम था प्रोफेसर, जिसका नाम था बेटा प्रोफेसर सैमुअलसन। मेरे को यार देखते ना, वेस्ट इंडीज के बंदे की याद आ गई है, किसमें सैमुअलसन ऐसे कुछ नाम था शायद उसका, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर का शायद। हाँ जी, सैमुअलसन। तो ये हमारे भैया जो सैमुअलसन है, अब इन्होंने क्या बोला मेरे भाई, इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स पता है क्या है, इकोनॉमिक्स इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोला इन्होंने, इकोनॉमिक्स इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने कहा सर व्हाट डू बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, तुम्हारे में से किस किस बच्चे को, तुम्हें मैं समझाता हूँ ग्रोथ का मतलब क्या होता है। पहले तुम लोग मुझे बताओ, तुम्हारे में से किस किस बच्चे को ना एक वर्ड पता है, ये वाला, बाकी बातें तो सारी बाद में करता हूं। सुना तो होगा, वेरी गुड बेटा। क्या मतलब है यार, मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछी है, मैंने तो मीनिंग पूछा है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है ये वर्ड। हाँ 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 हाँ, क्या, बनने से बनाने तक की प्रोसेस को, किसको बनाने की प्रोसेस को। अब मैंने क्या किया, चाय में पत्ती डाली, दूध डाली, वो चाय में पानी रख के उसको बना दिया पूरा, वो वाली प्रोसेस। फाइनल गुड्स, वेरी गुड। और वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वेरी गुड। और कुछ,
जीडीपी का कैलकुलेट करके कंपेयर करते हैं। वेरी गुड। बेटा जीडीपी कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट क्यों है? तुम्हें पता हर एक कंट्री की बेटा रैंकिंग होती है। भाई ये कंट्री रैंक 1 पे है, ये कंट्री रैंक 2 पे, ये कंट्री रैंक 3 पे, ये कंट्री रैंक 4 पे है। रैंक 1 पे कौन होता है? जिसकी जीडीपी सबसे कम होती है? नहीं, जिसकी जीडीपी सबसे ज्यादा। तो कंपैरिजन कंट्रीज में कब पता लगेगा? जिस कंट्री की जीडीपी सबसे हाई क्लास होगी, नंबर 1 पे होगी, उसी को बोलेंगे ना यार ये कंट्री, ये जीडीपी, ये कंट्री बेस्ट है। क्यों बोला बेस्ट? क्योंकि उस कंट्री की जीडीपी टॉप मोस्ट। यस और नो? ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग इसके अंदर। तो ग्रोथ कब हो रही है यार? फॉर एग्जाम्पल 2021 में हमने जीडीपी बेटा मेजर किया, यहां पे आई हमारी जीडीपी 100 करोड़। कितने आई? 100 करोड़। जैसे 2022 आया, हमारी जीडीपी हो गई बेटा 150 करोड़। बताना ग्रोथ है या नहीं है? बोलो ग्रोथ है या नहीं है? अच्छा 2023 आ गया, जीडीपी आप लोगों की बढ़ के 200 करोड़ हो गई। बताना जरा ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है? तो क्या इकोनॉमी में ग्रोथ होने से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? ये बंदा कहता है यस सर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो बेटा मानी गई ना, वो किसकी मानी गई थी? किसकी मानी गई थी? प्रोफेसर सैमुअलसन। कि इकोनॉमी की बेटा ग्रोथ करना इंपॉर्टेंट है। तो बोले ये 4 डेफिनेशन समझ में आई। हमें सिर्फ कीवर्ड याद रखना है, हमें कोई डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इतना बताओ कि सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आए थे हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? क्या नाम था? एल्फ्रेड सॉरी एडम स्मिथ। डेफिनेशन किसके ऊपर बेस्ड थी? वेल्थ। फिर कौन आए? एल्फ्रेड मार्शल। उसके डेफिनेशन किसके ऊपर बेस्ड थी? सोशल वेलफेयर। फिर कौन आया? लियोनेल रॉबिन्स। डेफिनेशन किसके ऊपर बेस्ड थी? स्कैरसिटी। फिर कौन आया? प्रोफेसर सैमुअलसन। डेफिनेशन किसके ऊपर बेस्ड थी? ग्रोथ। कितना क्लियर हो गया? इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, economics word is derived from Greek language which means oikos and nemens। oikos मतलब household, nemens मतलब मैनेजमेंट। तो कंप्लीट इकोनॉमिक्स को मिला दूं तो क्या बन जाएगा? हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। बोलो यहां तक समझ में आया? पक्का? तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? इकोनॉमिक्स का मतलब सीख लिया, क्या मतलब होता है, और हमने ये देख लिया कि डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स में 4 लोगों के डेफिनेशन कहां कहां पर बेस्ड होगी। फर्स्ट एल्फ्रेड मार्शल, फर्स्ट एडम स्मिथ, सेकंड एल्फ्रेड मार्शल, थर्ड लियोनेल रॉबिन्स, फोर्थ प्रोफेसर सैमुअलसन। और हमें कोई डेफिनेशन बेटा लर्न एग्जैक्ट नहीं करनी, हमें सिर्फ कीवर्ड से काम करना। क्लियर हो गया? अब चलते बेटा नेक्स्ट पॉइंट। डालिए इसके अंदर बेटा हेडिंग ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज। बेटा इस पूरी की पूरी ह्यूमन एक्टिविटीज को टोटल 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। ह्यूमन एक्टिविटीज को टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर। ह्यूमन एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दूसरी कौन सी होती है फिर? आई थिंक स्कूल में तुमने शायद पढ़ भी लिया होगा, मैम ने शायद स्टार्टिंग यहीं से की होगी, मे भी, जहां तक मेरा आइडिया है। हाँ जी, क्या आएगा बेटा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप लोगों से मुझे कोई बताएगा बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? कौन सी? वेरी गुड, मनी से रिलेटेड। एक बात बताओ यार, तुमने मार्केट में देखे होंगे दुनिया भर के शॉपकीपर्स, दुनिया भर के सेल्समैन, दुनिया भर के बिजनेस लोग, हर एक का मोटिव क्या होता है? भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, फीस मिलेगी, पैसा कमा रहा हूँ। मार्केट के अंदर जितनी भी दुकानें तुम्हें नजर आ रही है यार, हर एक पर्सन किस पर्पज के लिए बैठा? पैसा कमाने के लिए। तो बताओ वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है? ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी। और ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर भी कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब जो एक्टिविटीज एक ह्यूमन परफॉर्म करता है वो क्या बन जाती है? ह्यूमन एक्टिविटी। और इसके अंदर अगर उसका मोटिव प्रॉफिट कमाने का है तो वो कौन सी है? इकोनॉमिक। दूसरी कौन सी होंगी फिर? नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बेटा मतलब होता है वो एक्टिविटीज जो हम लोग परफॉर्म करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन नॉन इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते। जैसे कि क्या नाम था बेटा आपका? केशव। अब सुबह सुबह क्या हुआ, स्कूल का टाइम हो रहा था, केशव सो रहा था आराम से। सुबह सुबह मैंने बोला बेटा खड़े हो जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। अब मम्मी ने क्या क्या किया? खाना बनाया, खाना खिलाया इसको, स्कूल की ड्रेस पहनाई, छोटा नहीं, ड्रेस नहीं पहनाई होगी, खुद पहनी होगी इसने। हाँ जी, तो खाना वाना पैक करके दिया होगा इसको, जब बेटा लंच भी कर लियो। अब एक बात बताओ,
क्या मम्मी सारे काम करना? 100 रुपए मांगे कि पैसे? सोच के देखो। इसका मतलब ये जो एक्टिविटी परफॉर्म है बेटा, ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक। इज दैट क्लियर? अब क्या हुआ, ये डेली मंदिर गुरुद्वारे में जाता था सुबह सुबह मत्था टेकने के लिए, जेब में से 10 रुपए निकाले, कान पेटे में डाले, भगवान 10 डाले, कुछ दे दो फटाफट। इसका मतलब क्या वो प्रॉफिट कमाने के लिए? नहीं, वो क्या बेटा, एक रिलीजियस एक्टिविटी है। समझ में आया? तो नॉन इकोनॉमिक का मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो एक ह्यूमन परफॉर्म करता है बेटा, लेकिन पर्पस क्या होता है? पर्पस क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक, प्रॉफिट ना कमाने वाला। बोलो समझ में आई? देखो बेटा, पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होंगी? Economic activities are those activities which are undertaken. Economic activities are those activities which are undertaken, which are undertaken to earn money, which are undertaken to earn money. Is that clear? अब बेटा जो आप लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, ये टोटल आप लोगों की बहुत सारी होती है। जरा करो इसको डिवाइड। नंबर 1 पे लिखो बेटा एक वर्ड जिसका नाम होता है प्रोडक्शन। क्या नाम है इसका? प्रोडक्शन। सुना कभी नाम प्रोडक्शन का? हाँ जी, क्या होता है बेटा प्रोडक्शन का मतलब? हाँ, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना। लेकिन हम लोग प्रोड्यूस करते बेटा किस चीज को? बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज को। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है एक प्रोसेस। क्या मतलब होता है बेटा? एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? प्रोड्यूसर क्या करते हैं जिसके थ्रू गुड्स का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। तो लिखो बेटा प्रोडक्शन का मतलब, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मीन्स to produce the goods and services to satisfy human wants, to satisfy human wants। सर एग्जांपल दो कोई। देखिए ध्यान से, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में ना बहुत सारे प्रोड्यूसर्स है, जैसे 1 2 3 4, इनके नाम रखता हूं ए बी सी और डी। ये चारों बेटा लोग कौन है? प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर क्या करेगा? गुड्स की प्रोडक्शन करेगा। जैसे मान लेते हैं बेटा हमें ना जिंदा रहने के लिए मैगी चाहिए, आज के टाइम में तो चाहिए, है ना? मैंने आप लोगों से कहा कि ना हमारे लिए वीट गुड्स तो भाड़े में जाए, आज के टाइम में भैया मैगी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये चारों प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? मैगी बनाने की प्रोडक्शन करेंगे, मैगी बना के देंगे, मैगी के पैकेट्स प्रोड्यूस करेंगे। बताना किसके वांट्स को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं? हमारी वांट्स को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। आप लोगों ने कपड़े डाले हुए हैं, किसकी वांट्स फुलफिल हो रही है? आप लोगों की। आप बाइक चला रहे हैं, किसकी फुलफिल हो रही है वांट्स? आप लोगों की। तो मतलब जितनी भी चीजों की बेटा प्रोडक्शन होती है ना, वो सारी प्रोडक्शन एक ह्यूमन की वांट्स को बेटा किस चीज के लिए जाते हैं? ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। आज एक बात बताओ, प्रोड्यूसर ऐसा सामान बनाए जिससे भाई साहब ह्यूमन की वांट फुलफिल ना हो, क्या वो प्रोडक्शन करने को कोई फायदा होगा? सोच के भी देखो। नहीं सर। बात समझ में आई? तो प्रोडक्शन हमेशा किसके लिए की जाएगी? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो प्रोडक्शन मीनिंग समझ में आ गया? इट मींस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या आप लोगों को बताया कि इन चारों लोगों ने बेटा मिल करके ना मैगी के पैकेट्स प्रोड्यूस कर दिए। लो जी, फॉर एग्जाम्पल 1000 मैगी पैकेट से लोगों ने बना करके प्रोड्यूस कर दी। बताओ प्रोडक्शन वर्ड समझ में आया? नेक्स्ट वर्ड लिखिए बेटा, सेकंड पॉइंट, कंजम्पशन। सेकंड पॉइंट इज कंजम्पशन। हाँ जी, बताना क्या मतलब होता है कंजम्पशन का? कंज्यूम करना। आप लोग मुझे बताओ क्या क्या कंज्यूम करते हो? अब मैगी के पैकेट जो बनाए हैं वो हमारे लिए तो बनाया भाई। हम लोग अगर उसको परचेज करेंगे यार, तो एक्चुअली मैंने क्या किया? उसको कंज्यूम किया। उससे किसकी वांट फुलफिल हुई है? मेरी। तो इसका मतलब कंजम्पशन मतलब क्या? टू कंज्यूम। वर्ड लिखो बेटा, टू कंज्यूम। कंजम्पशन मीन्स टू कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज, टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज
टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। लो जी, समझ में आया? अब हम लोग कौन है बेटा? वी ऑल आर कंज्यूमर्स। ये सारे लोग कौन है? कंज्यूमर्स लोग हैं मेरे भाई। लो जी, अब ये क्या करेंगे? इस मैगी को कंज्यूम करने का टास्क ये लोग परफॉर्म करेंगे। बोलो समझ में आया? क्लियर हो गया? तो पहला वर्ड क्या था जल्दी बताओ? ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी का पहला पॉइंट प्रोडक्शन, सेकंड वन इज कंजम्पशन। अब लिखो तो थर्ड। थर्ड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिखो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ड लिखो बेटा क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या जाना है कहीं? अच्छा ट्यूशन है। कितना टाइम रहता है अभी हमारे पास? 5 मिनट लूंगा मैं तो, बस थोड़ा सा रहेगा। लिखो बेटा पहले मीनिंग लिख उसका। हाउ इनकम इज, हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड among फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और बेटा ये जो वर्ड है ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको प्रॉपरली हाईलाइट कर दो। लो जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर क्या है ये? मतलब यहां नहीं समझ में आया, बाकी तो पता है। एनी आइडिया, एनी गेस? ओके वेरी गुड। और थोड़ा सा बेटा और इकोनॉमिक्स के सेंस में अगर जाए तो किस चीज को बांटने की बात कर रहा हूं मैं? वेरी गुड, वो तो मैंने लिख दिया ना, इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे और भी? एक एग्जांपल है ताकि उसे अच्छे से समझ में आए वो बात। सुनो ध्यान से। मेरे पास ना 5 लोग हैं, 5 लोग। मिस्टर ए, चलो मिस्टर ए बी तो यार बात की बातें हैं, तुम्हारे ही लिखता हूं। फर्स्ट वन इज मिस्टर केशव, प्रियांशु। सेकंड पर्सन इज प्रियांशु। थर्ड जीविश। फोर्थ देव शायद, है ना? ओके। और एक पर्सन हो रहा है मिस्टर, कौन ले लें? चलो मयंक ले लेते हैं, मिस्टर मयंक। ये 5 लोग हैं, ठीक है जी। मैंने ना इन 5 लोगों को बोला भाई सुनो, मैं हूं प्रोड्यूसर, मैंने और तुम सब चाहिए, तुम सबको ना नल्ले हो तुम सारे भाई, कोई धंधा नहीं तुम्हारे पास। मैं लेके आया तुम्हें जॉब पे, आओ भाई आओ, तुम्हें काम देता हूं मैं। हाँ तुमने कहा यस सर हमें काम चाहिए। अब बताओ मेरे पास कितने टोटल लेबर है? 5। मैंने इन 5 लोगों को बोला, मैंने कहा भाई सुनो, ये मैंने तुम्हें एक ड्रम दे दिया। ये क्या है? एक ड्रम, खाली ड्रम है। तुम्हें क्या करना होगा? इसके अंदर बनानी है नींबू पानी। क्या बनाना है इसके अंदर अपने को? नींबू पानी बनाना है। सारे के सारे लग गए भाई साहब, ये पानी भर भर के ला, पानी भर भर के ला। बताना जरा और क्या क्या डालेगा इसके अंदर, जल्दी बोलो। नींबू डलेगा, चीनी डलेगी, मसाले डलेंगे, पानी डलेगा, ये सारा डलेगा। मतलब इन सभी लोगों ने बेटा अपने इसमें क्या डाले हैं? एफर्ट्स, इसको बनाने के लिए। बोलो डाले कि नहीं डाले? डाले कि नहीं डाले? जल्दी बताओ। तो ये नींबू पानी बनके क्या हो गया? तैयार। क्या हो गया? तैयार। तो बेटा ये जो पानी बन के तैयार हो गया, अब क्या करें? नाली में खिला दें? नहीं, नहीं। आप लोगों ने जो ये एफर्ट्स किए ना बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रिटर्न किसको मिलना चाहिए? आप लोगों को यार। बदले में आप लोगों को रिटर्न मिलना चाहिए ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारा का सारा पानी कौन पिएगा? आप लोग पिएंगे। अभी थोड़ा सा लिंक करता हूं बेटा इसको मैं। एक्चुअल में ये पानी पता है क्या है? सुनो ध्यान से। ये जो नींबू पानी बेटा बन के तैयार हुआ है ना, इसे हम लोग बोलेंगे आउटपुट। मतलब आपने सामान जो क्या किया था? प्रोड्यूस किया था। ये क्या बन गया? वो क्वांटिटी बन गई, वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स बन गया जो प्रोड्यूस हुआ था। वैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर्स ने क्या बनाई थी? मैगी के पैकेट्स बनाए थे। ये सो नो, ये वही चीज है। ये क्या अपना बेटा? आउटपुट। क्लियर हो गया? समझ आया? अब बेटा इस मैगी को बनाने के लिए बताना जरा किन किन चीजों के यूज हुए थे, क्या क्या यूज किया था हम लोगों ने? बताओ। फर्स्ट नमक, काली मिर्च, और भी चीजें बोलो।
एक तो नींबू यूज हुए, चलो मैं ले लेता हूं, शुगर यूज हुई, और क्या यूज हुआ, और क्या यूज हुआ, सॉल्ट और वाटर, और इनके एफर्ट्स, इनके एफर्ट्स, लेबर के एफर्ट्स, जो लेबर थी, काम करने वाले मजदूर लोग थे, तुम जैसे लोग, और ये पूरा ड्रम ड्रम भी तो था ना, ड्रम ही ना होता तो क्या करते बताना, ये ड्रम भी तो यूज हुआ है बेटा। किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी चीजों का यूज होता है ना, उसे हम लोग एक नाम बोला जाता है, उसे उसे बेटा हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जल्दी बोलो, क्या रिपीट करेंगे, क्या वर्ड बोलेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आएगी बातें। लेकिन एक्चुअल में बेटा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, वो टोटल होते हैं चार। कितने होते हैं, सिर्फ चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, सिर्फ चार। फर्स्ट फैक्टर होता है बेटा लैंड। और मुझे आप लोग बता देना, एक भी फैक्टर में ऐसा नहीं लिखूंगा यहाँ पे, तुम किसी भी चीज की प्रोडक्शन ले लो, किसी भी चीज की, बल इन चार फैक्टर का यूज 100% होगा ही होगा। अब एक बात बताओ यार, मान लो मुझे ना चेयर्स को मैन्युफैक्चरिंग करना है, चेयर्स बनाने का बिजनेस है मेरा, बताना जरा, क्या मुझे लैंड नहीं चाहिए क्या? यस, चांद गेट पे जाके शिवजी की मूर्ति कह धंधा शुरू कर दो जाकर के, पॉसिबल नहीं है, लैंड चाहिए। अब मुझे तुम्हें पढ़ाना है, मैं क्या दे रहा हूं तुम लोगों को, गुड्स या सर्विस दे रहा हूं ना, तो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, कुछ तो चाहिए ना मेरे भाई, लैंड चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, लैंड इज अ मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पहला होता है लैंड, फिर होती है बेटा आप लोगों की लेबर। कौन आएगी, लेबर। थर्ड, अब मान लो बिजनेस क्या था, चेयर मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन क्या करनी है, चेयर्स, तो चेयर्स बनाने के लिए क्या लैंड नहीं चाहिए क्या, क्या लेबर नहीं चाहिए क्या, बताओ जरा मुझे, यस और नो। थर्ड, उसको बोलते हैं कैपिटल बेटा, कैपिटल, पैसा नहीं चाहिए क्या, पैसे से ही तो गुड आएगी, रॉ मटेरियल वहीं से तो आएगा। और फोर्थ, वो इंसान, वो पर्सन जो बेटा बिजनेस का मेन मालिक होगा। तुम्हारे में से शार्क टैंक किस किसने देखा था, अभी पीछे आया था। बेसिकली शार्क टैंक वाले बनाते क्या है, वो बनाते हैं आंट्रप्रेन्योर, सुना था, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं जिसको हम लोग, क्या बोलते हो तुम लोग, एंटरप्रेन्योर ना, उसको एंटरप्रेन्योर नहीं बोलते बेटा, आंट्रप्रेन्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंट्रप्रेन्योर्स। ठीक है, तो एक पर्सन और कौन आ गया बेटा यहाँ पे, आंट्रप्रेन्योर, जो कि बिजनेसमैन होता है, जो मेन मालिक होता है। उसको क्या चाहिए बताओ जरा मुझे, प्रॉफिट चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या बोलेंगे इसको, आंट्रप्रेन्योर। सर क्लियर, समझ में आया? तो इसका मतलब ये जो नींबू पानी बना, अब ये बेचेंगे इसको हम लोग, बेचेंगे तो क्या आएगा, पैसा, इनकम आएगी। तो इस इनकम को बेटा हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इन सारे लोगों में डिवाइड। क्यों इनमें डिवाइड किया मैंने, क्योंकि पूरी की पूरी नींबू पानी को बनाने के लिए मेहनत किसके लिए हुई है भैया, तुम्हारी तो लगी हुई थी। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? अब जैसे कि मान लो मेरे यहीं पे सेंटर पे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 स्टाफ मेंबर्स लगा रखे हैं काम करने के लिए, कोई टेस्ट मैनेजमेंट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई संभाल रहा है रिसेप्शन, कोई कुछ भी कर रहा है। ठीक है जी, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बताओ मुझे तुम लोगों से क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, फीस मिलेगी। बताओ इनकम, तुम्हारी इनकम को मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, क्यों करी, क्योंकि उनकी वजह से तो सेंटर चल रहा था मेरे भाई। अब एक बात बताओ, अगर वो टेस्ट टाइम से मुझे बना के ना देते, क्या तुम्हारा टेस्ट ले पाता, नहीं। मतलब वो मेहनत कर रहे हैं ना, वो लेबर है, वो मेहनत कर रही है, तो लेबर को उनका रिटर्न मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, यस सर बिल्कुल मिलना चाहिए। समझ में आया? तो इसका मतलब ये पूरी बिल्डिंग रेंट पे है बेटा, तो मैं लैंड यूज कर रहा हूं, बताना लैंड के बदले में मैं क्या पे कर रहा हूँ, इसका, इसका रेंट। तो बेटा हम लोग लैंड वाले पर्सन को हमेशा क्या पे करते हैं, उसका रेंट पे करते हैं। और बताना जरा, जो लेबर होंगी उसको मैं क्या देना पड़ेगा मुझे, उसकी सैलरी, उसे बेटा बोल देंगे हम लोग वेजेस एंड सैलरीज। बताओ जरा, कैपिटल जिस इंसान ने लगाई होगी, उसको बदले में ये अकाउंट्स में सीखोगे तुम लोग एक वर्ड, इंटरेस्ट मिलता है बेटा। क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को बेसिकली मिलता है क्या, प्रॉफिट्स। लो जी, समझ में आया? ठीक है जी, इनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये होती है बेटा उनकी फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर मतलब यूज की, और उसके बदले में क्या दी हमने, पेमेंट कर दी, सिंपल। समझ में आया? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके क्या देते हैं उनको, फैक्टर पेमेंट दे देते हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, जो इनकम बेटा आप लोगों ने कमाई है, उस इनकम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मान लो मेरे पास 400 बच्चे आ गए, ठीक है जी, मेरे पास पूरा पूरा पैसे इकट्ठा हुआ। अब बताओ जरा, मैं अपनी इनकम को इन 4 हिस्सों में कैसे डिवाइड करूंगा, बताना जरा। फर्स्ट, लैंड का मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, उसी पैसे से दूंगा जो तुमसे मिला।
लेबर जो बंदे लगा रखे हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देने पड़ेंगे। फिर कैपिटल, भाई बिजनेस में जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है बदले में इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए। अगर यही पैसा मैं बैंक में जाके लगाता तो बैंक से मुझे क्या मिलता? इंटरेस्ट। तो ये पैसा मैंने बिजनेस में लगाया तो क्या मिलना चाहिए मुझे? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। उससे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं, जो अकाउंट्स में आप लोग सीखोगे भी आगे। इज दैट क्लियर? फोर्थ क्या था? एंटरप्रेन्योर, मतलब मैं खुद पूरा बिजनेस का मालिक। किस लिए काम कर रहा हूं भाई? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो एट दैट मुझे प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। ये होते हैं बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो समझ में आया? 100%। अब इसमें 2 पॉइंट और आएंगे, वो आज नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आप लोगों को कल पढ़ा दूंगा, सिर्फ नाम नाम लिख लो। नेक्स्ट इज बेटा सेविंग, एंड नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट। फोर्थ वन इज सेविंग्स एंड नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट। 5 ही होते हैं मेरे। समझ में आया? क्लियर होगी? अच्छा एक बात बताना, नॉन इकोनॉमिक कौन सी होंगी? जो अंडरटेकन प्रॉफिट के लिए होंगी या नहीं होंगी? हाँ जी, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती। जैसे कि इसके अंदर डाल दो बेटा एक वर्ड, रिलीजियस एक्टिविटीज। वेरी गुड। सोशल एक्टिविटीज, इसको बोलते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, पेरेंटल एक्टिविटीज। जो मैंने एग्जांपल दिया था ना आप लोगों को, मम्मी ने काम किया, पैसा कितना लगेगा भाई? ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फिर पेरेंटल एक्टिविटीज बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। समझ में आ गया? बोरिंग तो नहीं लगा? वैसे बोरिंग लगता है मुझे तो, पर्सनली पढ़ा बताता हूं तो ना जितनी बेटा मेरी क्लासेस होंगी सारी के सारी, ये हमारी ऑनलाइन मोड पे भी अवेलेबल होंगी। जैसे मान लो आज मैंने कुछ पढ़ा दिया आप लोगों को, हो सकता है कोई बात समझ में ना आई हो, कोई रह गई हो, तो ये पूरा का पूरा लेक्चर बेटा आपको हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा, केडीआर ऐप पे, और ये आप लोगों को प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ऐसे ही सारी के सारी क्लासरूम की रिकॉर्डिंग कंप्लीट आप लोगों को ऐप पे भी सेम डे अवेलेबल हो जाएगी। जितने बेटा आप लोगों को पता होगा 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है? और कंप्लीट एमसीक्यू के जो टेस्ट होंगे पूरी बुक के अप्रोक्सीमेटली 2000 से 2500 एमसीक्यू टोटल मैंने बना रखे हैं। वो सारे के सारे एमसीक्यू के जो टेस्ट होंगे बेटा वो ऐप पे होंगे। एवरी सैटरडे को टेस्ट रहेगा, एवरी सैटरडे, एवरी सैटरडे को टेस्ट। और जितना भी आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो सारा का सारा बेटा यही पर होगा, कंप्लीट सब्जेक्ट, इसमें लिखने वाला काम होगा। एमसीक्यू सारा ऐप पे और रिटर्न वाला सारा का सारा यहाँ। क्लियर है बेटा जी? ओके, थैंक यू, बाकी कल पढ़ेंगे।